शुभम, नीरज, पारस, राजीव और संदीप 5 घनिष्ठ मित्र थे। वे सभी नौकरी और जीवन की व्यस्तता में उलझे रहते, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें जोड़ती थी, आस्था। वे बाबा खाटू श्याम और सालासर बालाजी के बड़े भक्त थे। वर्षों से वे इन 2 पवित्र स्थलों की यात्रा करने की योजना बना रहे थे, लेकिन कभी समय नहीं मिल पाया। आखिरकार एक दिन उन्होंने तय किया कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अपनी कार निकाली और यमुनानगर से खाटू श्याम और सालासर बालाजी की। वे चाहते थे कि यात्रा लंबी न लगे, इसलिए उन्होंने रात में चलने और सुबह खाटू श्याम जी पहुंचने का फैसला किया। कार में भजन बजाते हुए, हंसी मजाक करते हुए सफर शुरू हुआ। संदीप कार चला रहा था, राजीव उसके साथ आगे बैठा था और बाकी तीनों पीछे बैठे थे। रास्ते में उन्होंने खाटू श्याम के भजन गाने शुरू कर दिए। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। रास्ते में उन्होंने कई जगह चाय और स्नैक्स के लिए ब्रेक लिया। ठंडी हवा में चाय की चुस्कियां लेते हुए वे पुराने दिनों की बातें करने लगे। सुबह करीब 4 बजे वे खाटू श्याम मंदिर के पास पहुंचे। वहां पहले से ही भक्तों की भारी भीड़ थी। सभी ने स्नान किया और पंक्ति में लग गए। मंदिर की दिव्यता देखकर उनके मन में असीम श्रद्धा जाग उठी। जैसे ही उन्होंने बाबा श्याम के दर्शन किए, उनकी आंखों में खुशी और भक्ति के आंसू थे। राजीव, संदीप और पारस ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। शुभम ने मन की मुराद मांगी और नीरज ने भाव विभोर होकर बाबा की जयकार लगाई। जय श्री श्याम। खाटू श्याम के दर्शन के बाद वे सीधे सालासर बालाजी के लिए रवाना हुए। लगभग 2 घंटे का सफर था। रास्ते में राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, सुनसान सड़कें और सूरज की पहली किरणें उनके सफर को और भी यादगार बना रही थी। रास्ते में पारस ने एक गांव के ढाबे पर रुकने का सुझाव दिया। सभी ने गर्मा-गर्म आलू पराठे, दही और मिर्ची के पकौड़े खाए। चाय पीते हुए गांव के बुजुर्गों से सालासर बालाजी की महिमा के बारे में सुना। सालासर बालाजी की महिमा अपरंपार है। यहाँ जो भी सच्चे मन से दर्शन करता है, उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह सुनकर सभी दोस्तों की आस्था और गहरी हो गई। करीब 11 बजे वे सालासर बालाजी मंदिर पहुंचे। वहाँ हनुमान जी के जयकारों की गूंज थी। मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी थी, लेकिन सभी का मन भक्ति से भरा था। जब उन्होंने बालाजी के दर्शन किए, तो उनका मन शांत और प्रसन्न हो गया। ऐसा लगा जैसे सारी चिंताएं दूर हो गई हों। वहाँ एक पुजारी ने बताया कि यहाँ जो भी नारियल अर्पित करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। सभी ने नारियल अर्पित किया और भगवान से आशीर्वाद मांगा। दर्शन करने के बाद सभी दोस्तों ने पास के बाजार से प्रसाद और कुछ धार्मिक वस्तुएं खरीदी। लौटते समय रास्ते में उन्होंने फिर से एक ढाबे पर रुककर खाना खाया। इस बार उन्होंने दाल बाटी चूरमा का आनंद लिया। राजस्थान के स्वादिष्ट भोजन के साथ उन्होंने अपनी यात्रा की यादों को ताजा किया। वापसी के सफर में कार में फिर से भजन गूंज रहे थे। संकट मोचन नाम तिहारा, जय 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 हनुमान उचारा। इस यात्रा के बाद सभी दोस्तों को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आत्मिक अनुभव था। वे केवल घूमने नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने श्रद्धा, सेवा और भक्ति का असली अर्थ समझा था। पारस ने कहा, इस यात्रा ने हमें फिर से जोड़ा है। हम केवल दोस्त नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे की आस्था के साथी भी हैं। शुभम ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हर साल हम यह यात्रा जरूर करेंगे। सभी ने सहमति जताई और मन ही मन बाबा खाटू श्याम और बालाजी महाराज को धन्यवाद दिया, जिन्होंने उन्हें इस अद्भुत अनुभव से जोड़ा। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। यह थी इस कहानी के 5 मुख्य पात्र शुभम, राजीव, संदीप, पारस और नीरज। इस और वीडियो देखने के लिए चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।